ओम नमः शिवाय। भारतवर्ष में शिव के 12 ज्योतिर्लिंग हैं, जिनमें झारखंड राज्य के संथाल परगना प्रमंडल के देवघर नगर में अवस्थित बाबा बैद्यनाथ को नवम माना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार लंकापति रावण द्वारा शिव का यह आत्मलिंग यहाँ लाया गया था और इसकी स्थापना ग्वाल रूप भगवान विष्णु ने किया था। शिव और शक्ति के सम्मिलित स्वरूप में स्थित यह स्थल तांत्रिक अनुष्ठानों के लिए भी जाना जाता है। माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण 7वीं से 13वीं शताब्दी के बीच हुआ है। बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के विग्रह की पौराणिकता त्रेता युग से मान्य है और ऐतिहासिक दृष्टि से पालों के वंशज लक्ष्मण सुर ने 9वीं शताब्दी के पूर्व इसकी स्थापना की थी। बैद्यनाथ तीर्थ क्षेत्र को शैव तीर्थ के साथ साथ शाक्त तीर्थ क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। सती के हृदय गिरने से इसे हृदय पीठ भी कहते हैं। नागर शैली में बने मंदिर के शीर्ष पर पंचशूल अन्य शैव स्थल के त्रिशूल से भिन्न है। ज्ञान, इच्छा और क्रिया का प्रतीकात्मक स्वरूप त्रिशूल में 2 और बिंब जो सिर्फ पंचशूल में पाया जाता है। शिव और शक्ति के सम्मिलित स्वरूप में स्थित यह स्थल तांत्रिक अनुष्ठानों के लिए भी जाना जाता है। शिव पुराण में इसके और भी कई नाम जैसे रणखंड, वनखंड, रावणेश्वर, कानन, विल्लभखंड, हृदयपीठ, चिताभूमि और झारखंड। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। पशुपतिं गिरिजापतिं हर हर शिवा नमो शंकरा। वामदेव महादेव जटा गंगाधरा। पशुपतिं गिरिजापतिं हर हर शिवा नमो शंकरा। वामदेव महादेव जटा गंगाधरा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः बाबा बैद्यनाथ कामनालिंग है। ये रावण के द्वारा लाया गया है। ये कामनालिंग सबों की कामना पूरी करते हैं और हम चाहते हैं कि पूरे संसार का कल्याण हो, सबकी कामना की पूर्ति हो। बाबा बैद्यनाथ यही सबों को आशीर्वाद दें। ये रावण के द्वारा लाया गया बाबा बैद्यनाथ कामनालिंग है। बैद्यनाथ मंदिर के अतिरिक्त प्रांगण में और 22 मंदिर हैं। माता पार्वती का मंदिर बैद्यनाथ मंदिर के ठीक सामने पूर्व भाग में स्थित है। इस मंदिर में त्रिपुर सुंदरी और माँ जय दुर्गा की मूर्तियां हैं, किंतु परंपरा से ही इसे पार्वती का मंदिर माना जाता है, क्योंकि
त्रिपुर सुंदरी बैद्यनाथ के तीर्थ पुरोहितों की कुल देवी हैं। माता का यह परम अलौकिक रूप भक्तों के सर्व कामनाओं को पूर्ण करता है। मूर्तियों को देखकर लगता है कि यह प्राचीन मूर्ति है और इसे कुषाण युग और गुप्तकालीन मूर्ति कला के समय बनाया गया होगा और बाद में किसी अन्य स्थान से लाकर यहाँ स्थापित किया गया। इतिहासकार मानते हैं कि मंदिर के प्रधान पुरोहित रत्नपाणि ओझा ने सन 1701 ईस्वी में इस मंदिर का निर्माण करवाया था। कहा जाता है कि गणेश जी माता पार्वती को अत्यंत प्रिय थे और उन्हें देवताओं में प्रथम पूजन का आशीर्वाद प्राप्त था। यहाँ गणेश जी की अष्टभुजा मूर्ति नृत्य मुद्रा में विराजमान है, जो अत्यंत मनमोहक है। इस मंदिर का निर्माण टीकाराम ओझा ने सन 1762 ईस्वी में करवाया था, पर गणेश जी की यह मूर्ति बहुत प्राचीन है। जगत जननी का मंदिर या श्याम कार्तिक मंदिर में अनेक मूर्तियां हैं। इन सभी मूर्तियों को पालकालीन मूर्ति कला के विकास के साथ संबोधित किया जाता है। जगत जननी का विग्रह संगमरमर पत्थर का बना है। प्रचलित 100 वर्षों की मूर्तिकला के विकास का स्वरूप इसमें विद्यमान है। यह मंदिर एक बरामदे के रूप में है तथा यहाँ कई मूर्तियां स्थापित हैं, जिसमें संकष्टकाली, वीणाधर शिव और भी कई मूर्तियां हैं जो स्पष्ट रूप में नहीं है। भारतवर्ष में ब्रह्मा जी का मंदिर सिर्फ पुष्कर में ही है, परंतु इसके अतिरिक्त वैद्यनाथ धाम में भी ब्रह्मा जी का एक छोटा सा मंदिर है, जिसमें ब्रह्मा जी की चतुर्मुखी मूर्ति है। इस मंदिर का निर्माण करीब 85 वर्ष पूर्व यहाँ के प्रभारी प्रधान तीर्थ पुरोहित स्वर्गीय सखी चंद ओझा जी ने करवाया था। संध्या मंदिर वैद्यनाथ मंदिर के बाद सबसे विशाल मंदिर के गर्भगृह के बीच अवस्थित है। कुछ लोग इन्हें कामाख्या देवी के रूप में भी पूजते हैं। इस मंदिर में संध्या देवी की एक प्राचीन मूर्ति है। इसे कुषाण मूर्ति कला से संबंधित कह सकते हैं। संध्या मंदिर के ठीक सामने गोल एक पत्थर की शिला है, जो नील चक्र के रूप में जाना जाता है। माना जाता है कि कामाख्या देवी जब कामरूप को त्याग कर हृदय पीठ में आई थी, तो इसी नील पत्थर शिला पर निवास करती थी। सन 1692 ईस्वी में खेमकरण ओझा जी ने इसका निर्माण करवाया था। इस देवालय में एक विशाल मूर्ति प्रतिष्ठित है, जिसे लोग महाकाल भैरव के मंदिर के रूप में जानते हैं, पर इतिहासकारों ने इसे भगवान बुद्ध की मूर्ति के रूप में स्वीकार किया है, जो ध्यान लगाकर पद्मासन की मुद्रा में बैठे हुए हैं।
मूर्ति को देखने से यह पालकालीन मूर्ति लगता है। इस मूर्ति की स्थापना किसने की यह अभी भी विवादास्पद है। इस मंदिर के मंडप में एक चुनार पत्थर का बना हुआ स्तंभ है जिसे काल भैरव के मुदगर के रूप में पूजा जाता है। यहाँ गदाधारी धवलगिरी पर्वत से युक्त राम भक्त हनुमान जी की प्रतिमा है। हनुमान जी के ठीक सामने एक शिवलिंग है जिसे लोग कुबेर के रूप में पूजते हैं। मंदिर के अंदर और भी देवी देवताओं की मूर्ति है जो स्पष्ट रूप में नहीं है। परिसर में पद्मासन की मुद्रा में विराजमान मां मनसा का एक छोटा सा मंदिर है। पालकालीन मूर्तिकला का यह एक भव्य नमूना है। इस मंदिर का निर्माण 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में प्रधान पुरोहित शैलजानंद ओझा जी ने करवाया था। काले पत्थर से बने आनंद भैरव की मूर्ति एक प्रस्तर फलक से लगी हुई है जिनकी 18 भुजाएं, 3 नेत्र और दोनों कानों में कुंडल है। माना जाता है भैरव भी शिव का ही एक रूप है। इस मंदिर का निर्माण आनंद दत्त ओझा जी ने सन 1810 ईस्वी के बाद किया था और 1823 ईस्वी में सर्वानंद ओझा जी ने इस मंदिर के अधूरे निर्माण को पूरा किया। श्री राम जय राम जय जय राम। मुख्य मंदिर परिसर में स्थित एक विशालकाय मंदिर में प्रभु श्री राम के साथ माता जानकी और लक्ष्मण की प्रतिमा के साथ भरत और शत्रुघ्न की छोटी छोटी प्रतिमाएं प्रतिष्ठित हैं। काले पत्थर से बने यह मूर्तियां अत्यंत ही प्राचीन और सुंदर हैं। वास्तुकला की दृष्टि से प्रतिमाएं उल्लेखनीय हैं। इस मंदिर का निर्माण सन 1782 ईस्वी से 1793 ईस्वी के मध्य हुआ है। इसे रामदत्त ओझा जी ने बनवाया था। देवी बगला को सिद्ध की देवी माना जाता है जो अधर्मी और दुष्टों का दमन करती हैं। इस मूर्ति में देवी राक्षस की जिह्वा पकड़कर और दाहिने हाथ में खड्ग धारण किए हुए हैं जो देवी के रौद्र रूप का बखान करता है। मूर्ति को देखकर यह पाल काल के समय का लगता है। इस मंदिर का निर्माण सन 1783 से 93 ईस्वी के बीच में प्रधान पुरोहित रामदत्त ओझा जी ने करवाया था। यह एक लघुकाय मंदिर है जिसमें मां गंगा की सफेद पत्थर की मूर्ति स्थापित है। इसका निर्माण सन 1980 ईस्वी के बाद हुआ है। सूर्य मंदिर का निर्माण सन 1782 से 1793 ईस्वी के बीच में श्री रामदत्त ओझा जी ने करवाया था, पर भगवान सूर्य की प्राचीन मूर्ति की चोरी हो गई और वर्तमान में सूर्य की जो मूर्ति है वह भी अत्यंत ही आकर्षक है। यहाँ कमल पुष्प पर भगवान सूर्य विराजमान हैं। वैद्यनाथ मंदिर से दक्षिण की ओर एक छोटे से मंदिर में मां सरस्वती की प्रतिमा स्थापित है। कहा जाता है इस मंदिर का निर्माण सन 1882 से 93 ईस्वी के बीच में
श्री रामदत्त ओझा जी ने ही करवाया था। वर्तमान में जो प्रतिमा स्थापित है वह संगमरमर पत्थर की बनी है और इसकी स्थापना सन 1969 से 70 ईस्वी के बीच मंदिर के प्रधान तीर्थ पुरोहित भवप्रीतानंद ओझा जी ने किया था। अन्नपूर्णा मंदिर एक लघुकाय मंदिर है जिसमें काले पत्थर से निर्मित देवी अन्नपूर्णा की प्रतिमा है। माना जाता है कि सन 1782 ईस्वी में रामदत्त ओझा जी ने इसका निर्माण कराया था। वैद्यनाथ क्षेत्र को हृदय पीठ कहा जाता है और यहाँ शाक्य उपासना की परंपरा प्रचलित है। यह मूर्ति परिसर में स्थापित अन्य शाक्त मूर्तियों की अपेक्षा प्राचीन है। इस मूर्ति में शिव और शक्ति एक साथ हैं। यह मूर्ति 7वीं शताब्दी से लेकर 9वीं शताब्दी के मध्य स्थापित की गई है। यह मूर्ति गुप्तकालीन मूर्तिकला से संबंधित है। माता काली की मूर्ति की पूजा देवघर की ग्राम देवी के रूप में भी की जाती है। इतिहासकारों के अनुसार सन 1712 ईस्वी में जय नारायण ओझा जी ने इसका निर्माण करवाया था। इस मंदिर में गौरी शंकर की युगल मूर्ति विद्यमान है जो चुनार पत्थर की बनी हुई है। इस मूर्ति की स्थापना 20वीं शताब्दी के प्रथमार्ध में तत्कालीन प्रधान तीर्थ पुरोहित शैलजानंद ओझा जी ने करवाया था। मां तारा को 10 महाविद्या के अंतर्गत द्वितीय महाविद्या के रूप में जाना जाता है। तारा मंदिर के मंडप गृह में दोनों ओर ताक पर संगमरमर से बने कमला महाविद्या और भुवनेश्वरी महाविद्या की मूर्ति है। मंदिर के मुख्य गर्भगृह में देवी तारा की मूर्ति ऊंचे चबूतरे पर संगमरमर में तक्षण करके बनाया गया है। कलात्मक दृष्टि से यह मूर्ति अत्यंत ही आकर्षक और शिल्प के सिद्धांतों एवं तांत्रिक साधना को आधार मानकर बनाई गई है। यह मूर्ति 20वीं शताब्दी के तृतीय दशक के बाद तत्कालीन प्रधान पुरोहित भवप्रीतानंद ओझा जी ने स्थापित किया था। 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में मंदिर के प्रधान तीर्थ पुरोहित शैलजानंद ओझा जी ने सफेद पत्थर की बनी हुई नारमद लिंग की स्थापना करवाई थी। चतुष्कोणात्मक शिखर से युक्त इस मंदिर के अंदर नारायण, लक्ष्मी, वसुमती और गरुड़ की मूर्तियां हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सभी मूर्ति काले पत्थर से निर्मित है जो अत्यंत ही सुंदर है। नारायण शंख, चक्र, गदा और पद्म के साथ विराजमान है। नारायण के बाईं ओर देवी लक्ष्मी की एक कलात्मक मूर्ति स्थापित है और उसके बगल में वसुमती पृथ्वी की मूर्ति स्थापित है। माना जाता है यह पालकालीन मूर्ति शिल्प निर्माण के पूर्व का है। स्थापत्य कला की दृष्टि से यह प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। तुभ्यं नमामि नारायणाय, तुभ्यं नमामि
जगदीश इतिहासकारों के अनुसार सन 1630 ईस्वी में वामदेव ओझा जी ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। मंदिर परिसर में नीलकंठ महादेव का मंदिर है, जिसमें नीलकंठ महादेव शुक्र, शनि और दंडपाल की मूर्तियां स्थापित हैं। मंदिर की मूर्तियां पालकालीन हैं, परंतु इस मंदिर के निर्माण के संबंध में अधिक उल्लेख नहीं मिलता। यह भी एक प्राचीन मंदिर है। बैद्यनाथ मंदिर प्रांगण के अलावा मंदिर में पश्चिम प्रवेश द्वार के पास स्वर्ण बिल्व महादेव का मंदिर है। देवघर के प्राचीन धार्मिक इतिहास के साथ इस लिंग का अनन्य संबंध जुड़ा हुआ है। इस मंदिर के बगल में नाथवाड़ी स्थित है, जो प्राचीन काल के नाथ संप्रदाय के उपासकों का अखाड़ा था। यहाँ आज भी नाथ साधुओं की समाधियां हैं। नाथों ने आज से 200 वर्ष पूर्व इसे दरियाओं खां को बेच दिया था। बाद में उसने इसे महाराजा गिद्धौर को बेच दिया। बैद्यनाथ मंदिर के प्रधान तीर्थ पुरोहित को सरदार पंडा कहा जाता है। सरदार पंडा प्राचीन काल में सभी पंडों में सर्वोत्तम गुणवान व्यक्ति को चुना जाता था। सर्वप्रथम सरदार पंडा मुकुंद ओझा थे। सन 1791 ईस्वी से यह वंश परंपरा पर आधारित हो गया। रामदत्त ओझा ही वंश परंपरा की शुरुआत में प्रधान पुरोहित थे। इस परंपरा में वंशगत व्यवस्था ईस्ट इंडिया कंपनी की देन है। प्रधान तीर्थ पुरोहित मंदिर के धार्मिक एवं प्रशासनिक कार्यों का सर्वे सर्वा होता है। सन 1888 के बाद मंदिर ट्रस्ट के गठन की व्यवस्था प्रारंभ हुई। सरदार पंडा के अधीन वैद्यनाथ मंदिर के सहकर्मी कार्य करते हैं, जैसे मुसरिफ, द्वारी, दरोगा, पनभरवा, दीवान, चंदन वाला, घड़ी वाला, भंडार वाला, सिकदार, नापित, कुंडप्राश आदि। सरदार पंडा के निवास स्थान को भीतर खंड कहा जाता है। सरदार पंडा को सहयोग करने के लिए यहाँ तीर्थ पुरोहितों की एक सभा है, जिसका गठन सन 1888 ईस्वी के लगभग में हुआ था, जिसे पंडा धर्म रक्षणी सभा के नाम से जाना जाता है। बैद्यनाथ मंदिर परिसर से बाहर मंदिर के चारों ओर बाजार फैला है। बाबा धाम में पूजा करके यात्रीगण अपने घर जाने के दौरान प्रसाद रूप यहाँ से पेड़ा, चूड़ी, सिंदूर लेकर जाते हैं। खोए से बना यहाँ का पेड़ा प्रसाद पूरे भारतवर्ष में मशहूर है। चूड़ा, पेड़ा और चूड़ी सिंदूर के साथ साथ खान पान, वस्त्र इत्यादि के दुकान भरे पड़े हैं। बाबा की नगरी में आने के लिए यात्रीगण सड़क, रेलवे व वायु मार्ग का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ आने के लिए यात्री जसीडीह रेलवे जंक्शन, देवघर,
वैद्यनाथ धाम रेलवे स्टेशन से निकलकर या उतरकर सीधा बाबा के मंदिर में पहुंच सकते हैं। रांची, पटना व भागलपुर के लिए यहाँ से बसें खुलती रहती हैं। देश भर की सड़कों और रोड नेटवर्क से यह शहर जुड़ा है। मान्यताओं के अनुसार वैद्यनाथ धाम में पूजा करने के बाद यात्रीगण वासुकी नाथ धाम भी जाते हैं और उनकी भी पूजा करते हैं। देवघर दुमका मार्ग पर स्थित यह शिव स्थल बाबा फौजदारी नाथ और नागेश ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। मंदिर प्रांगण में शिव जी के साथ माता पार्वती और कई देवी देवताओं का भी मंदिर है। मान्यता है कि नागेश ज्योतिर्लिंग को दुर्भिक्ष के समय वासुकी सिंह ने दारुक वन में चकरी कंद खोदते समय पाया था। मंदिर में शिव भक्तों की भीड़ लगी रहती है। मंदिर न्यास समिति द्वारा मंदिर का संचालन किया जाता है। वासुकीनाथ धाम से वापस देवघर आने के क्रम में देवघर से स्थित 18 किलोमीटर दूर पूर्व दिशा में अवस्थित त्रिकुट पर्वत रमणीक और मनोरम स्थल है। प्रकृति के गोद में बसे इस पर्वत पर अति प्राचीन त्रिकुटेश्वर नाथ का मंदिर है। इस मंदिर के बगल में पहाड़ से निकला एक प्राकृतिक झरना बहता है, जिसे महादेव झरना के नाम से लोग जानते हैं। यहाँ सालों भर पर्यटकों का जमावड़ा होता है। पिछले कुछ वर्षों से झारखंड सरकार द्वारा स्थापित रोपवे अर्थात गगन खटोला के शुरुआत के बाद यह सैलानियों और तीर्थयात्रियों के लिए मनोरंजन और रोमांचक स्थलों में से एक है। गगन खटोला पे बैठ के त्रिकुट तल से शिखर जाने का आनंद और रोमांच देखने लायक होता है। यहाँ से प्रकृति का अद्भुत नज़ारा देखने को मिलता है। त्रिकुट पर्वत की ही तरह तपोवन पहाड़ भी बहुत प्रसिद्ध है। देवघर से 6 किलोमीटर दूर स्थित तपोवन पहाड़ है। पौराणिक कथाओं के अनुसार शिव के आत्मलिंग ले जाने में असमर्थ होने पर जब पुनः रावण ने तप के लिए इस पहाड़ पर आसन लगाया तो इस तप को हनुमान जी ने पहाड़ तोड़कर भंग किया था। विभिन्न सिद्धियों और तप स्थल होने के कारण यह तपोवन नाम से प्रसिद्ध है। साक्ष्य से प्राप्त यह महर्षि बालानंद ब्रह्मचारी की तपोभूमि थी। यहाँ हनुमान जी के रूप में काले मुंह वाले बंदर का वास है।
यह रमणीक मनोहारी स्थल है जिसे लोग आज पर्यटन स्थल के रूप में भी जानते हैं। 146 फीट ऊंची राधा कृष्ण की सुंदर और आकर्षक प्रतिमा नौलखा मंदिर में विराजमान है। इस मंदिर की बनावट कोलकाता के रामकृष्ण मठ से मिलती है। यह एक भव्याकार मंदिर है जो आज के समय में एक धरोहर के रूप में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण रानी चारुलता ने अपने पति और पुत्र के आकस्मिक मृत्यु के पश्चात महर्षि बालानंद ब्रह्मचारी के परामर्श से करवाया था। उस समय के 9 लाख लागत मूल्यों से बने होने के कारण इसे नौलखा मंदिर कहा जाता है। इस मंदिर के पास ही नर्मदा कुंड स्थित है। देव संघ मठ दुर्गा मंदिर की स्थापना 1956 ईस्वी में श्रीमत नरेंद्रनाथ ब्रह्मचारी जी ने किया था। मठ में बंगाली शैली में देवी दुर्गा की मूर्ति है। दुर्गा पूजा के दौरान यहाँ उत्सव मनाया जाता है। तीर्थ यात्रियों के साथ साथ यह स्थान और सत्संग आश्रम जो सत्संग नगर में स्थित है बंगालियों के लिए आस्था का केंद्र है। शहर के पश्चिमी छोर पर स्थित एक और छोटी सी पहाड़ी है जहां भगवान शंकर के साथ माता पार्वती, गणेश, विष्णु आदि देवी देवताओं की पौराणिक मंदिर है। पर विगत 15 वर्षों से झारखंड सरकार द्वारा इसे एक रमणीक पर्यटक स्थल के रूप में उभार कर इसका विशेष सौंदर्यीकरण किया गया है जो अत्यंत खूबसूरत लगता है। पर्यटकों के लिए लाफिंग हाउस, मछली घर, टॉय ट्रेन, रशियन झूला, नौकायान, फव्वारे सौंदर्य में 4 चांद लगाती है। यहाँ भी सालों भर पर्यटकों का जमावड़ा लगा रहता है। धर्म की प्रवाह करने वाली इस देवनगरी में आध्यात्म और ज्ञान की गंगा भी निरंतर बहती है। वर्ष 1922 से रामकृष्ण मिशन द्वारा देवघर में रामकृष्ण मिशन विद्यापीठ स्कूल का संचालन हो रहा है जो विद्यार्थियों को आध्यात्म, ज्ञान, योगा, कला, खेल कूद के साथ साथ सर्वांगीण विकास के लिए प्रेरित करता है। देश विदेश के कोने कोने से आकर विद्यार्थी यहाँ इस देवनगरी में विद्या और गुण अर्जित करते हैं। यह संस्थान पूरी तरह से आवासीय है जो झारखंड के इकलौते ट्राइबल म्यूजियम से सुशोभित है। इसका उद्घाटन सन 2000 में हुआ था। बत्तीस एकड़ में फैला यह मिशन यहाँ सर्वाधिक पुराना संस्थान है। संस्थान को मां शारदा एवं उनके प्रधान शिष्य स्वामी विवेकानंद के आने का भी गौरव प्राप्त है। इस संस्थान में एक मंदिर है
जहां हर रोज संध्या में संस्थान के लोग और विद्यापीठ के विद्यार्थी आरती में सम्मिलित होते हैं। यह स्थल रावण की यात्रा कथा से संबंधित है। यहाँ एक कष्टहारिणी नामक कुंड है जिसमें स्नान करने से सारे रोग दूर हो जाते हैं। इसे लोग हरतकी वन के नाम से भी जानते हैं। यहाँ विष्णु पद के साथ शिव पार्वती का मंदिर है। इस स्थान का धार्मिक और ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत महत्व है। बावा मंदिर के परिसर से 300 मीटर उत्तर में अवस्थित जलाशय को शिव गंगा के रूप में जाना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार रावण ने मुष्टि प्रहार कर पाताल गंगा को पृथ्वी पर लाया था। वैद्यनाथ के दर्शन पूजन के पूर्व श्रद्धालुगण इसमें पवित्र डुबकी लगाते हैं। इसका प्राचीन नाम भवरोग हर कुंड है। विभिन्न पुराणों और तंत्रों से यह प्रमाणित है कि वैद्यनाथ का प्राचीन नाम चिताभूमि है। पूर्व काल में संपूर्ण वैद्यनाथ धाम का भौगोलिक क्षेत्र चिताभूमि महाशमशान के नाम से ख्यात था, जो आज भी विद्यमान है। शिव महापुराण के अनुसार सती के हृदय का विष्णु के चक्र से दाह करने की अलौकिक क्रिया यहीं संपन्न हुई थी। इसीलिए इस पवित्र सिद्ध तीर्थ क्षेत्र को चिताभूमि कहा जाता है। पूर्वोत्तरे प्रज्वलिका निधाने सदा वसंतम गिरिजा समेतम सुरासुराराधित पाद पद्मम श्री वैद्यनाथम तमहम नमामि। श्री वैद्यनाथ कामना लिंग है जो ध्यान पूर्वक स्मरण करने मात्र से जीव की कामना पूर्ण करते हैं। यहाँ प्राचीन काल से ही एक धार्मिक प्रथा प्रचलित है जिसे गठ जोड़वा प्रथा परंपरा के नाम से सभी जानते हैं। बाबा और पार्वती मंदिर के शिखर से जुड़ा हुआ ग्रंथि बंधन को गठबंधन के पवित्र धार्मिक संस्कार के रूप में सभी जानते हैं। तीर्थयात्री अपने दाम्पत्य जीवन को मंगलमय बनाने के लिए गठजोड़वा चढ़ाते हैं। यह प्रथा झारखंड के वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के तीर्थ की एकांत धार्मिक रीति है जो संभवतः अन्य शैव तीर्थों में नहीं है। गठबंधन के अलावा भक्तगण यहाँ मुंडन प्रथा भी करते हैं, जिसमें मंदिर प्रांगण में अपने बच्चों का मुंडन करवाते हैं और फिर स्नान ध्यान करके बाबा भोलेनाथ की पूजा अर्चना करते हैं। वहीं कुछ लोग प्रभु की भक्ति में लिप्त होकर दंड देते हैं। कहा जाता है दंड विधान नर नारी अपनी मनोकामना पूर्ण होने पर या मनवांछित फल की कामना के लिए करते हैं। पवित्र शिवगंगा में डुबकी लगाकर भूमि पर दंडवत लेटकर लौटकर शिव का ध्यान लगाते हुए मंदिर में प्रवेश के विभिन्न दरवाजों से प्रवेश कर शिव के चरणों में स्वयं को समर्पित कर देते हैं। लोक परंपरा के अनुसार यहाँ लोग थापा और धरना भी देते हैं। निःसंतान दंपति संतान इच्छा पूर्ति के लिए
शिव मंदिर के भीतों पर उल्टा हस्त छाप का थाप देते हैं और मनोकामना पूर्ति होने पर पुनः सीधा हस्त छाप का थाप देते हैं। इसी प्रकार धरना प्रथा में भक्तगण वैद्यनाथ मंदिर के बरामदे पर यहाँ अन्य मंदिरों के प्रशाल में धरना देते हैं। धरना पर बैठने वाले भक्तों को धरनाधारी कहते हैं। ये दिन भर निराहार रहते हैं। सायंकालीन पूजन और आरती के पश्चात नीर ग्रहण कर फलाहार करते हैं। मान्यता है कि धरनाधारी की मनोकामना अहोरात्र 3 रात्रि और 3 महीने में पूरी होती है। कभी कभी वर्षों तक वैद्यनाथ के स्वप्न की प्रतीक्षा में ये रहते हैं। धरना की प्रथा अति प्राचीन काल से चली आ रही है। इस प्रथा का उल्लेख किसी धार्मिक ग्रंथ में नहीं है। लोक परंपरा ही इसका प्रमाण है। बाबा बैद्यनाथ की सायंकालीन श्रृंगार पूजा अत्यंत ही सुंदर तरीके से होती है। ओम नमः शिवाय। 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 चंदन इनके शिवलिंग के ऊपर रखकर सुगंधित पुष्प के साथ नाग मुकुट चढ़ाया जाता है। यह नाग मुकुट अंग्रेजों के शासन काल से ही यहाँ के कारागार से बनकर आता है, जिसका निर्माण जेल के कैदी मिलकर करते हैं। बाबा बैद्यनाथ के श्रृंगार को देख रूम रूम शिवमय हो जाता है और शिव के ध्यान में विलीन हो जाता है। हमारे भारतवर्ष में 12 ज्योतिर्लिंग हैं, जिसमें एक हमारे ये वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग जो 12 ज्योतिर्लिंग में आते हैं, इन्हें कामदलिंग, कामनालिंग वैद्यनाथ भी कहा जाता है। इन्हें इसलिए कामदलिंग कहा जाता है, ये सबकी कामना को पूर्ण करते हैं और इस कारण जो शास्त्र सम्मत ये प्रमाण है, इस कारण इन्हें कामद वैद्यनाथ, कामनालिंग वैद्यनाथ कहा जाता है। इन लोक परंपरा के साथ साथ यहाँ साल भर पर्व त्योहारों का मेला लगा रहता है। यहाँ का श्रावणी मेला पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। श्रावण मास में देवघर गेरुए रंग में सराबोर हो जाता है। चारों तरफ बस बोल बम की मधुर गूंज सुनाई देती है। यह देवघर का सबसे बड़ा मेला होता है। 1 महीने के इस मेले में लाखों लाख कांवड़िया देश विदेश से आकर बाबा को जलार्पण करते हैं। स्कंधेतु कामरम धृत्वा बम बम प्रोच क्षणे क्षणे पदे पदे अश्वमेधस्य अक्षयम पुण्य मश्नुते। अर्थात कंधे पर कांवर धारण कर जो नर नारी बम बम का उच्चारण करते हैं, उन्हें अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। सुल्तानगंज से कांवड़ लेकर शिव भक्त देवघर आते हैं और शिव को गंगा जल अर्पित करते हैं। प्राचीन काल से ही यहाँ के तीर्थ पुरोहित गण बिल्व पत्र चढ़ाकर वैद्यनाथ की विशेष रूप से आराधना करते हैं। संक्रांति से संक्रांति के बीच के प्रत्येक सोमवार को बिल्व पत्र का प्रदर्शन आज से 70 वर्ष पूर्व बिल्व पत्र दल के उपासक गण करते थे
और आज भी यह परंपरा वर्तमान है। आज बाबा बैद्यनाथ मंदिर के प्रांगण में होने वाली गमाली पूजा एक ऐतिहासिक पूजा है, जो कि सैकड़ों वर्षों से होती चली आ रही है और हजारों वर्षों तक, लाखों वर्षों तक होती रहेगी। ये पूजा इस महीने में ऐतिहासिक होती है कि ऋतु परिवर्तन के साथ पहले के समय, इस समय अनेकों प्रकार की महामारियों का प्रकोप हमारे राज्य में, देश में होता था। उन महामारियों में हजारों लोग एक साथ काल कलवित हो जाते थे, काल के जाल में समा जाते थे। उन सबों की रोकथाम के लिए, उन सबों से रक्षा के लिए नगर में गमाली पूजा होती है। ये काली देवी हमारे नगर की नगर देवी है और हम लोग उन्हीं का नगर पूजा करते हैं। सारे नगरवासी सामूहिक रूप से हम लोग पूजा करते चले आ रहे हैं। नगर देवी की इस पूजा को पूरा पुरोहित समाज और नगर के सारे लोग सम्मिलित होकर धूमधाम से मनाते हैं। माना जाता है कि माँ काली हर आपदा से सदा नगर की रक्षा करती हैं। यह देवघर मौजे की ग्राम देवी के रूप में जानी जाती है। पूजा पाठ के साथ साथ यहाँ साल भर यज्ञ हवन होते रहते हैं, जिससे यह पावन देवभूमि और भी सांस्कृतिक हो जाता है। यहाँ के तीर्थ पुरोहित समाज और पंडा धर्म रक्षणी सभा द्वारा जन कल्याणार्थ यज्ञ हवन का आयोजन होता है, जिसमें लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और पुण्य के भागी बनते हैं।
यज्ञ के साथ साथ यहाँ साधु संतों की अमृत धारा का भी निरंतर प्रवाह होता है, जिसे सुनकर जनमानस धन्य हो जाता है। फाल्गुन मास में होली पर्व का अपना एक अलग आनंद है। मथुरा, वृंदावन की तरह यहाँ भी लोग होली का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। होली के दिन भगवान कृष्ण को पालकी में बिठाकर शहर के मुख्य मार्ग पर स्थित डोल मंच पर झूला झुलाया जाता है। लोग रंग बिरंगे कपड़े पहनकर भगवान को गुलाल चढ़ाते हैं और अंत में श्री कृष्ण, जो नारायण के स्वरूप माने जाते हैं, हरिहर मिलन कराया जाता है, जो शायद किसी अन्य ज्योतिर्लिंग में नहीं होता है। लोग सब कुछ भुलाकर एक दूसरे को रंग लगाकर खुशियां मनाते हैं। श्रावणी मेले के त्योहार की तरह यहाँ शिवरात्रि का त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन पूरे शहर को बिजली से दुल्हन की तरह सजाया जाता है। देश विदेश से लोग शिव के बारात में बाराती बनकर आते हैं और पूरा शहर लाखों श्रद्धालुओं के भीड़ से भर जाता है। और रात में शिव जी की सभी देवताओं के साथ दानव, साधु संत, भूत प्रेत के साथ झांकी निकाली जाती है, जो पूरे भारत में सबसे बड़े शिव बारात के रूप में प्रसिद्ध है। महादेवं महात्मानं महायोगी महेश्वरः महापाप हरं देवं तस्मै मकाराय नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। पवित्र भक्तिमयी वातावरण में सालों भर लिप्त इस पावन देवभूमि को कोटि नमन। बाबा बैद्यनाथ की कृपा सदैव इसी प्रकार भक्तों पे बनी रहे, बढ़ती रहे। जय बाबा बैद्यनाथ। ओम नमः शिवाय। तालियां भैया।
देहिर विराजे गौरा साथ बाबा भोलानाथ देहिर विराजे गौरा साथ देहिर विराजे गौरा साथ बाबा भोलानाथ देहिर विराजे गौरा साथ ओ देहिर विराजे गौरा साथ बाबा भोलानाथ देहिर विराजे गौरा साथ धन रावण राजा कर चाही तो हर पूजा 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 पारस मनी आने के हाथ बाबा भोलानाथ देहिर विराजे गौरा देहिर विराजे गौरा साथ बाबा भोलानाथ